हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में और इस लेक्चर में हम जानेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। तो आओ शुरू करते हैं। देखो, अगर पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स की बात की जाए ना, तो चलो मैं पहले एक सर्किट बनाता हूँ। मैंने एक सर्किट बनाया जिसमें 3 रेसिस्टर्स मैंने लगा दिए, फिर एक सेल से इसे कनेक्ट किया, बैटरी से एक प्लग की जोड़ा। देखो, प्लग की या स्विच इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा और बैटरी का जो पावर है ना वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बैटरी तुरंत समझो डेड हो जाएगा। तो चलो, यहाँ पे हमारे पास 3 रेसिस्टर्स है, R1, R2 एंड R3। हमने तीनों का नाम दे दिया R1, R2, R3। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इस साइड निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, बैटरी V वोल्ट जनरेट कर रहा है। बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है? V। ठीक है, तो मान लो कि R1, R2, R3 के इफेक्ट के कारण V पोटेंशियल बैटरी जनरेट कर रहा है और V पोटेंशियल के कारण I करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अमीटर लगा दोगे, ठीक है, यहाँ पे अमीटर लगा दोगे तो अमीटर कितना करंट रिकॉर्ड करेगा? बताओ, अमीटर कितना करंट रिकॉर्ड करेगा? अमीटर जो करंट रिकॉर्ड करेगा वो I होगा, क्योंकि ये टोटल सर्किट का करंट अभी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप अमीटर को क्या करोगे कि अगर आप अमीटर को यहाँ कहीं पे लगा दोगे, ठीक है, अगर आप अमीटर को यहाँ कहीं पे लगा दोगे, या मान लो कि आप अमीटर को यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये अमीटर कितना करंट बताएगा कि कितना करंट है? बताओ, यहाँ पे क्या आई बताएगा? नहीं, ये कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो करंट वही आएगा आई, लेकिन अब करंट के पास 3 रास्ते हैं, चार्ज के पास 3 रास्ते हैं। रेसिस्टर नंबर 1 के पास जाने के लिए, रेसिस्टर नंबर 2 R2 के पास जाने के लिए, या R3 के पास जाने के लिए। तो अब चार्ज के पास 3 रास्ते हैं, करंट के पास 3 रास्ते हैं, तीनों में से वो किसी पे भी जा सकता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो मान लो कि जो इसमें करंट बताएगा वो बताएगा I1। ठीक है, वही अमीटर अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो इसमें जो करंट बताएगा वो बताएगा I2, और यहाँ जो करंट बताएगा वो करंट बताएगा I3। ठीक है, अब ये जो I करंट है ना, ये जो I करंट है, जो टोटल करंट है जो बैटरी से जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये I करंट ही 3 रास्तों में बटा है, ध्यान रखना। तो ये I1, I2, I3 तीनों का तीनों I से तो छोटा ही होगा। ठीक है, फर्दर अगर आप नोट करोगे, सारे डाटा को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सारे डाटा के स्टडी के बाद कि जब आप इंडिविजुअल रेसिस्टर के थ्रू जो करंट है उसको सम अप कर रहे हो तो आपको टोटल करंट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में है वो आपको मिल जा रहा है। तो अमीटर के बाद अगर आप वोल्ट मीटर लगाना चाहो इस सर्किट में, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप वोल्ट मीटर लगाना चाहो, तो मान लो कि आप पूरे सर्किट पे ही वोल्ट मीटर लगा रहे हो। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट पे ही मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो पूरे सर्किट पे ही आप क्या कर रहे हो? वोल्ट मीटर लगा रहे हो। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जो रिकॉर्डिंग आएगा वो कितना आएगा? जो बैटरी पोटेंशियल जनरेट कर रहा है वही होगा ना। ठीक है, तो वहां पे इसका रीडिंग आएगा V। अगर आप यही वोल्ट मीटर को R1 के क्रॉस लगाओगे, ठीक है, यही वोल्ट मीटर को आप R1 के क्रॉस लगाओगे या R2 के क्रॉस लगाओगे या R3 के क्रॉस लगाओगे, तो वोल्ट मीटर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग कितना देगा? अरे भी ही देगा भाई। वो इसलिए क्योंकि ये जो R1 रेसिस्टर है या R2 रेसिस्टर है या जो R3 रेसिस्टर है, तीनों का तीनों जो रेसिस्टर है ना वो सेम टर्मिनल पे कनेक्टेड है। ये देखो, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो R1 का भी टर्मिनल पॉइंट ए है और उस साइड का टर्मिनल पॉइंट बी है, R2 का भी टर्मिनल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, और सेम R3 का। तो जब सारे रेसिस्टर का और पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट का टर्मिनल पॉइंट सेम है तो ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें सारे रेसिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? सेम होगा। इस तरह के कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। इस तरह के कनेक्शन को क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता था? करंट सेम रहता था लेकिन आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट बढ़ जा रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह रहा है। तो अगर आपको इस तरह के पैरेलल कनेक्शन को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे? If we connect 2 or more resistors in such way that the potential difference
पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट्स सेम थ्रू ऑल, then this type of connection is called parallel connection of resistors, ठीक है। तो अगर हम रेसिस्टर्स का एक ऐसा कनेक्शन करते हैं जिसमें सारे के सारे रेसिस्टर्स, दो या दो से अधिक, 4-5 रेसिस्टर, कितने भी n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स अगर आप ले लो, अगर हम ऐसा कनेक्शन करते हैं कि सारे रेसिस्टर्स के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, तो ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं कि ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स है। और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर में करंट बढ़ता है, जो आपका टोटल इलेक्ट्रिकल सर्किट का करंट होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टर्स के थ्रू करंट के सम अप के बराबर होगा, ठीक है। और जो आपका वोल्टेज है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेसिस्टर्स के क्रॉस सेम रहेगा, ठीक है। हर इंडिविजुअल रेसिस्टर्स के थ्रू पोटेंशियोमीटर लगाओगे तो वो टर्मिनल्स के क्रॉस ही लगा होता है, तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बटेगा, बटेगा क्या, करंट, बस ये ध्यान रखना। चलो अब आगे बात करते हैं कि इस पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है रेसिस्टर्स का। चलो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अब देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बहुत ही छोटा कंसेप्ट पे चलता है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे सब कुछ समझ जाओगे, बस देखते जाओ। जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो हमारे पास 3 रेसिस्टर हैं और तीनों के तीनों को हमने क्या किया, पैरेलल में लगाया, ठीक है। तो पैरेलल में लगाया और फिर हम उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ओके। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हम इन तीनों रेसिस्टर्स के बदले, ठीक है, अब 3 रेसिस्टर है और बैटरी भी पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करंट होगा ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो ओवरऑल करंट मान लो कि I है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों रेसिस्टर्स के बदले इकलौता एक ऐसा रेसिस्टर लगा दें, ठीक है, इकलौता एक ऐसा रेसिस्टर लगा दें, तीनों रेसिस्टर के बदले बस एक ही रेसिस्टर लगाएं और वो इकलौता रेसिस्टर ऐसा हो कि जितना इलेक्ट्रिकल करंट इन तीनों की वजह से जनरेट हो रहा था उतना ही इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ भी सर्किट में रहे, ठीक है। तो इस इकलौते रेसिस्टर को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टर। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टर। और इसके रेसिस्टेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो अगर आपको पैरेलल कनेक्शन में मान लो n नंबर ऑफ रेसिस्टर दिया रहे, 2 रेसिस्टर दिया रहे, 4 रेसिस्टर दिया रहे, सारे के सारे रेसिस्टर पैरेलल कनेक्शन में है और आपको पूछेगा चारों का या तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो इसे डिराइव करने के लिए, इसका फॉर्मूला जानने के लिए देखते रहो कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो करंट होता है ना वो तो बढ़ जाता है, ठीक है। करंट जो होता है वो तो बढ़ जाता है, जो आपका करंट होगा पैरेलल कनेक्शन में वो तो बढ़ जाएगा। करंट के पास 3 रास्ते होंगे, I1 I2 I3, तो करंट तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर तीनों रेसिस्टर के बदले इकलौता रेसिस्टर लगा रहे हो, ठीक है, तो आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये पे तो पढ़े होगा ना, V = IR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैटरी तो उतना ही पोटेंशियल जनरेट कर रहा है V, और करंट भी उतना ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में रहना चाहिए, और R को आप क्या कहते हो, इक्विवेलेंट रेसिस्टर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो V = I R इक्विवेलेंट। वहीं पे अगर आप इंडिविजुअल रेसिस्टर की बात करोगे, ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे V = I × R इक्विवेलेंट, तो I क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। फिर वहीं पे अगर आप इंडिविजुअल रेसिस्टर्स की बात करोगे तो जो I1 है इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा, V/R2, I3 क्या हो जाएगा, V/R3। और मैंने आपको क्या बताया कि जो I है वो I1, I2 और I3 का सम है। अगर आपको 4 रेसिस्टर दिया रहे तो I4 अप टू द I5 I6 करते करते IN तक, ठीक है। तो देखो ये I आपका क्या है, ये टोटल करंट जब बात करोगे और सिंगल रेसिस्टर हो तो V/R इक्विवेलेंट।
I1 V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3। अब देखो V तो सब में कॉमन है ना, तो V तो सब में कॉमन है, तो V को क्या कर दो, कॉमन ले लो, 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V कैंसिल कर दो LHS साइड से भी और RHS साइड से भी, तो क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपको n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स तक पता करना हो कि अगर हमको 3 नहीं ज़्यादा नंबर ऑफ रेसिस्टर्स दिया रहे, ठीक है, 5 दिया रहे, 6 दिया रहे, 8 दिया रहे, 10 दिया रहे, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स तक, तो इसी को आप आगे प्रोसीड कर दोगे 1/R4, ऐसे ही करते 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 अप टू द 1/Rn, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका एक रूल। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना हो, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स में अगर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि हमारे पास दो ही रेसिस्टर दिया हुआ है, एक आपका R1 है और एक आपका R2 है, और दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया। तो दोनों को पैरेलल में लगा दिया, तब पूछेगा कि दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ R1 R2 का एलसीएम ले लो, R1 R2 ऊपर हो जाएगा इस साइड R2, इस साइड हो जाएगा R1, ये 1/R इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इसको पलटो, तो पलटोगे तो R इक्विवेलेंट, और इस साइड क्या हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो अगर आपको दो रेसिस्टर, सिर्फ और सिर्फ दो ही रेसिस्टर अगर आपको दिया हुआ रहे कि दो रेसिस्टर है, तो आप शॉर्टकट में ये मेथड अपना सकते हो डायरेक्टली आपको R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, कि दोनों रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे उसके सम से, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। फिर एक और आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि रेसिस्टर क्या रहे ना, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस सेम रहे इस तरीके से, इस तरीके से सारे रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो सेम है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और नीचे वाला का भी रेसिस्टेंस आर है, सबका जो रेसिस्टेंस है सेम है। और जब सबका रेसिस्टेंस सेम है और सबको पैरेलल में लगाया जाता है ना, तो अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, सीधे आर बाई एन कर दोगे, आर बाई एन। अगर आपको 5 बार लगाया गया है तो आर बाई 5, दो रेसिस्टर है और दोनों के दोनों पैरेलल में लगाया गया है, दोनों का रेसिस्टेंस आर ही है, तो आर बाई 2, 3 रेसिस्टर लगाया गया तो आर बाई 3। इस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आर बाई एन कर देना, अगर सारे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस सेम है तब, ठीक है। अब जैसे यहीं पे देख लो, आर इक्विवेलेंट निकालना है दो रेसिस्टर के लिए, ठीक है, तो दो रेसिस्टर के निकालना है, तो R1 R2 करते हो ना, तो R1 भी R ही है और R2 भी R ही है, ठीक है, और R1 प्लस R2 यानी R प्लस R, तो 2R, R काट दो, कितना हो गया, R बाई 2, ठीक है, R अपॉन 2, ठीक है। तो इसी तरीके से R इक्विवेलेंट 3 रेसिस्टर के लिए जाओगे तो R बाई 3, 4 रेसिस्टर के लिए जाओगे तो R बाई 4, ठीक है, और 5 रेसिस्टर के लिए इसी तरीके से n रेसिस्टर के लिए जाओगे तो R बाई n, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर सको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।